एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूं एक बार और अपने चैनल पर। तो जी सुबह का टाइम है, आ गए हैं किचन में। सुबह का नहा धो के पूजा वगैरह कर ली है और सीधा आ गए हैं जी किचन में। किचन में आके अपना खाने की तैयारी कर लिया। कुछ खाने की तैयारी मैं पहले भी कर चुकी थी, फिर बाद में याद आया कि चलो अपना वीडियो शूट कर लेते हैं। तो चलिए, ये तो काम होता ही रहेगा। मैं बना रही हूँ लंच के लिए खाना। जैसे कि आपको पता है मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो सुबह का टाइम बड़ी जल्दी होती है खाना वगैरह बनाने की। तो सुबह सुबह ही अपना लग जाती हूँ कामों में, और सुबह ही मैं मतलब 10 बजे तक मेरा खाना बन जाता है। और अपना टाइम मैनेज करना ना अपने हाथ में होता है। जैसे कि आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि टाइम को मैनेज कैसे करें। टाइम को मैनेज करने का ना हमारा एक अपना अपने हाथ में होता है कि हम किस टाइम पे कौन सा काम कर सकते हैं। यानी कि जो भी पहले काम करने का होता है, किसी काम को प्राथमिकता पहले दी जाती है तो वो काम पहले होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने जो रूटीन बनाया सिर्फ सेम उसी को फॉलो करना है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अपने काम को मैनेज करना हमारे ही हाथ में होता है, क्योंकि हमारे घर का काम है भाई, हमें ही पता है ना उसको किस टाइम पे किस काम को प्राथमिकता देनी है। तो ऐसा होता है सभी के साथ। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी एक रूटीन बनाकर नहीं चलती हूँ। रूटीन तो बना रहता है, वैसे वाला रूटीन नहीं कि फिक्स है। कभी कभी रूटीन आगे पीछे भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा रूटीन मैंने बनाया है सेम मैं वैसे ही करूँ। तो इधर मैंने दाल बना दी थी। तड़का बना रही हूँ, चना दाल का तड़का जिसको बोलते हैं, चना तड़का दाल। और इधर मैंने आटा लगा कर रख दिया है। अभी मैं कर लेती हूँ चाय की तैयारी। इधर चाय भी बिठा देती हूँ। और 2-3 दिन से ना तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है, हस्बैंड की भी और मेरी भी। पहले बेटे को फीवर लगा है, अभी मुझे और मेरे हस्बैंड को भी। तो हम दोनों की भी तबीयत ख़राब हो गई। तो इसमें ना दही पीने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। जब बुखार या सर्दी वगैरह थोड़ा बहुत सर्दी खांसी हो जाते ना, तो बिल्कुल भी दही पीने का मन नहीं करता। सुबह के टाइम मन करता कि एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए, वरना हम गर्मियों में बिल्कुल भी चाय नहीं पीते हैं। चाय बिल्कुल छूट जाती है। और वो भी हम इधर आ गए हैं तब हम गर्मियों में भी मतलब सर्दियों में भी चाय पीने लगे, वरना बंगाल में थे ना जब, तो बंगाल में तो हम बिल्कुल भी जो है चाय बहुत नाम मात्र को ही चाय बनती थी, घर में चाय बनती ही नहीं थी। वहाँ पे ना तो ज़्यादा सर्दी होती थी और ना चाय पीने का मन करता था। वहाँ कभी कभी बरसात का मौसम हुआ तो चाय बन गए, थोड़े बहुत सर्दी हल्की फुल्की पड़ी तो तब चाय बन जाती थी। तो इधर चाय में अदरक डाल दिया है और चाय पत्ती, और हम पीते हैं भाई शक्कर की चाय। हम लोग चीनी जो है नहीं खाते हैं। जैसे कि आपने मेरे वीडियो में अक्सर देखा होगा, तो हम चीनी वगैरह नहीं खाते हैं, हम शक्कर ही खाते। साल भर खांड, देसी खांड और शक्कर ही खाते हैं। अभी ले लिया है धनिया पत्ता, हरी मिर्ची और टमाटर। इनको मैं चॉप कर लूँगी बारीक बारीक। इन्हीं से लगाएंगे आज तड़का। और दाल इतनी टेस्टी बनती है, चना दाल तड़का बहुत यम्मी बनती है। एक बार मेरे तरीके से आप बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। इधर दूध भी डाल देते हैं चाय में, और अभी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो सुबह सुबह ना बहुत सारे काम हो जाते हैं ऐसे। और सुबह काम टाइम से जब ही निमटते जबकि हम जल्दी जगते हैं। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना, तो फिर बहुत सारे काम लेट लेट होते चले जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही है। और फिर ना मुझे आलस भी आता रहता है काम को देख देख कर। जैसे कि थोड़ा सा लेट जगे और लेट जगने के बाद ना पूरा आलस आ जाएगा। तो इधर कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, और साइड बाय साइड में टमाटर वगैरह कट करती रहूँगी। प्याज और लहसुन मैं पहले ही कट कर चुकी हूँ। अभी टमाटर और मिर्ची कट कर लूँगी जब तक हमारी कढ़ाई में तेल गर्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से काम मैनेज होता है। काम मैनेज करना है ना एक गृहिणी के हाथ में ही होता है, हमारे ही हाथ में होता है कि हम अपने काम को कैसे मैनेज करें, और कौन से काम की प्राथमिकता हमें पहले हैं वो हमें ही पता होगा। अपने काम को निपटाने के लिए देखिए, एक तो थोड़ा सा जल्दी जगने की आदत डालें। ज़्यादा भी जल्दी नहीं तो कम से कम अगर रेगुलर टाइम से, जैसे कि आपका काम, अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो 7 से 7 बजे तक या 7:30 तक सबके बच्चे निकल जाते हैं। उससे हम 1 घंटा पहले की बजाय 1.5 घंटा पहले उठे ना, तो हमारा काम बहुत अच्छे से निपट जाता है। अगर 2 घंटा पहले जग जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि बच्चे 7:30 बजे जा रहे हैं, तो हम 5:30 बजे अगर जगकर सुबह का नाश्ता वगैरह बनाएंगे ना बच्चों के लिए, तो हमारा काम बहुत जल्दी से मैनेज हो जाएगा। वरना अगर हम बच्चे ही 7:30 बजे, तो बच्चे जा रहे हैं, हम जग रहे हैं 7 बजे, और या फिर हम 6:30 बजे जग रहे हैं, तो उस केस में फिर ना दिक्कत हो जाती है। बहुत हड़बड़ी सी होती है सुबह में, ना तो समझ में आता है कि क्या नाश्ता बनाएंगे, और बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दीबाजी में बच्चों का जो है लंच बनाकर दिया जाता है, जो कि ना तो वो खाने में टेस्टी होता है और मन भी नहीं लगता, लेजी लेजी सा फील होता है। एक तो लेट जगने से सबसे ज़्यादा ये होता है। और मैंने धीरे धीरे अपनी आदत को चेंज किया है। जब मैंने खुद की आदत पे चेंज किया ना, तब जाके मैं ये सब बातें बोल रही हूँ। तो ये सब बातें मैं तभी बोल पा रही हूँ। अभी मैंने ले ली कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म
गर्म हो गया तो इसमें लहसुन प्याज वगैरह डाल दिया, टमाटर भी मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। और थोड़ा सा इसमें जाएगा हींग और बेसिक रूटीन के मसाले, थोड़ा पानी भी ऐड करूँगी जिससे कि हमारे जो मसाले हैं ना वो जले ना बिल्कुल भी, क्योंकि मसाले ना फिर जल जाते हैं। अगर टमाटर में मॉइस्चर ना हो तो मसाले एकदम जलकर कढ़ाई से चिपक जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया और इसको पकने देते हैं, इसको अच्छे से पकने देते हैं धीमी आँच करके। उसके बाद मसाला पक गया था तो मैंने थोड़े से जो टमाटर थे ना ये हल्के से मैश भी कर लिए थे। उसके बाद मसाला डाल के इसको अच्छे से दाल इसमें डाल दी है, टमाटर प्याज जो मसाले भुने थे और बेसिक से मसाले गए हैं चना दाल तड़का में। इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट जाएगा, मेन चीज़ जो होती है, या तो इसमें गुड़ डाले या गुड़ वाली शक्कर डाले, थोड़ी सी नाम मात्र को ही, ज़्यादा नहीं डालनी, मीठी नहीं करनी है। आप एक बार इस तरीके से डालकर देखना। आपने अगर शुगर वगैरह डाली है ना दाल में, रेस्टोरेंट वगैरह में खाई होगी दाल तड़का वगैरह, तो हल्की सी वो स्वीट होती है, उससे इसका टेस्ट जो बहुत अच्छा आता है। आपने कब जब भी खाते हैं तो तभी लगता है ना कि घर जैसी दाल से थोड़ा सा अलग टेस्ट होता है, उसका टेस्ट इसीलिए अलग होता है। इसमें हल्का सा एक छोटे से गुड़ का टुकड़ा जाता है। और ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचिए कि गुड़ इसमें गया है तो ये मीठी हो जाएगी, मीठी बिल्कुल भी नहीं होती है। इसका टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाता है। जो टमाटर का जो खट्टापन होता है, हल्का सा मीठा डालने से ना उसका जो टेस्ट है वो एकदम बैलेंस हो जाता है और बहुत टेस्टी दाल बनकर हमारी रेडी हो जाती है। कभी कभी ऐसी दाल खाने में अच्छी लगती है, डेली रेगुलर बेसिस पे तो नहीं बनती है घर में ऐसी दाल। और मैं सिंपल साधारण खाना ही बनाती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। जब मुझे कभी वीडियो वगैरह बनानी पड़ती है या बनानी होती है तब मैं कोई रेसिपी शूट कर लेती हूँ ना। डेली में तो सिंपल ही खाना पसंद करते हैं, गर्मी है और गर्मी में ज़्यादा मसाले वगैरह खाए भी नहीं जाते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। जैसे कि 15-20 दिन हो जाता है ना कोई भी मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खाई है, उस केस में फिर तब 15 या 20 दिन में एक बार मसाले वाली सब्ज़ी बन जाती है। जैसे कि कभी छोले बन गए, थोड़ा मसाला एक्स्ट्रा हो जाता है उनमें, क्योंकि 1-2 मसाला एक्स्ट्रा जाता है। वरना डेली बेसिस पे तो सिंपल खाना बनता भी है और खाया भी जाता है और अच्छा भी लगता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो मैं अपने सुबह के सारे काम बहुत जल्दी जल्दी से ऐसे निपटाती हूँ और मैं अपना जो है सिलाई का भी काम करती हूँ। मेरा सिलाई का भी काम है और कोई भी कपड़ा आ जाए तो मैं उसको सिल के दे देती हूँ, किसी और के भी सिल लेती हूँ और अपने भी सिल लेती हूँ। मुझे भी स्टिचिंग आती है। और सिलाई का काम एक ऐसा है कि आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं, अर्न भी हो जाता है और आपका टाइम भी निकल जाता है। देखिए खाली जब बैठे रहते हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली जब रहते हैं ना, जब भी आपने देखा होगा कि हम कुछ देर खाली बैठे हैं या कुछ नहीं कर रहे, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों का मोबाइल में जा रहा है, मोबाइल में इतना टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कहती हूँ कि मोबाइल मैं नहीं देखती हूँ, मैं भी मोबाइल देखती हूँ, बट मैं काम के लिए ही मोबाइल देखती हूँ। मैंने पिछले कुछ दिनों से तो बिल्कुल ऐसे कर रखी कि मैं मोबाइल बिल्कुल ऐसे नहीं उठाती हूँ। मुझे वीडियो का काम होता है तभी मैं भी मोबाइल लेती हूँ, अदर मैं बिल्कुल थोड़ी बहुत देर देखती हूँ, ज़्यादा नहीं देखती हूँ। वरना पहले क्या था ना कि मैं घंटों मोबाइल में लगी रहती थी। मतलब जैसे कि आप कोई एक वीडियो देखेंगे ना, शॉर्ट्स, खासकर जैसे हम शॉर्ट्स देखते हैं ना वीडियो में, यूट्यूब पे आप देख लो, इंस्टाग्राम पे आप देख लो, तो जब हम स्क्रॉल करते रहते हैं ना, देखते रहते हैं, तो हमें खुद भी नहीं पता चलता कि वो टाइम कब निकल जाता है। मन करता है चलो 10 मिनट हम मोबाइल लेकर बैठेंगे, लेकिन 10 मिनट की बजाय कब 1 घंटा खा जाता है पता भी नहीं चलता, हमें खुद नहीं पता चलता, क्योंकि इसको स्क्रॉल करते करते हमें खुद इतना इंटरेस्ट आ जाता है उसमें, तो हमें टाइम का ध्यान ही नहीं रहता। और इस चक्कर में ना हम लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही है। ऐसा नहीं कहती कि अपने लिए भी टाइम इंजॉय करना चाहिए, अपना स्किन केयर कर लो, हेयर केयर कर लो, अपने ऊपर ध्यान दो, कुछ और अच्छा, आप में कोई स्किल है तो आप उसको संवार सकते हो, उसको निखार सकते हो। तो बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जिससे कि आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मोबाइल बहुत ज़्यादा, मोबाइल तो आजकल ना जितना इसका फ़ायदा हो गया उससे डबल तो इसका नुकसान हो रहा है मोबाइल का। हमेशा देखा है कि बच्चे हैं तो बच्चे भी मोबाइल में ही लगे रहते हैं। अभी मैं भी धीरे धीरे बच्चों पे ध्यान दे रही हूँ। पहले मैंने बीच बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था, तो बच्चे ना बस ऐसे मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे थे। अब मैं बिल्कुल भी अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देती हूँ, इस बात का ध्यान रखती हूँ। बीच में थोड़ी सी ढील बरती तो बच्चे जैसे कि थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं ना, हम मम्मी पापा थोड़ा कुछ कहते नहीं हैं, तो बच्चे भी उसी तरीके से रिएक्ट करने लगते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, मैंने बिल्कुल ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं तो सभी से बोलूँगी, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि बच्चों पर ध्यान दे। मोबाइल तो बहुत हार्मफुल है बच्चों के लिए। बच्चे जितना एक्टिविटी करें ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे कि आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं, उनको किसी भी काम में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई भी काम उनसे करा सकते हैं। कोई भी घर का जो काम है ना, छोटा मोटा, जो बच्चे कर सकते हैं, आप उनसे वो भी करा सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा है कि बच्चे बिजी रहेंगे, क्योंकि पूरा दिन बच्चे करेंगे क्या, या तो वो मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, थोड़ा बहुत देर खेलते हैं, ज़्यादा तो खेलने का समय मिलता नहीं है।
तो अभी आ जाते हैं अपने करंट टाइम में। अभी मैंने अपने हस्बैंड को लंच वगैरह दे दिया है पैक करके। लंच में दी है मैंने आज चना दाल तड़का, रोटी, सलाद, और बस आज यही दिया है। इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो दही वगैरह नहीं दी है। उसके बाद ये गए ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद मैंने किचन का अपना काम समेटा। समेटने के बाद फिर मुझे दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं आ गई हूँ कपड़े आयरन करने के लिए। मेरे ना बैक पेन होने लगता है अगर मैं ज़्यादा देर बैठकर कपड़े आयरन कर देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, वैसे तो मैं ज़्यादा होने नहीं देती हूँ, मैं ना साथ के साथ ही कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ और साथ के साथ ही उनको आयरन कर देती हूँ। लेकिन कभी कभी हो जाता है, जैसे मेरे पास सिलाई का काम है तो कभी कभी छूट जाता है काम। तो जो सिलाई का काम होता है उसको करने के लिए ना फिर समय चाहिए होता है, और फिर उसको समय देने के लिए मेरा कोई ना कोई काम छूट जाता है। ऐसा होता है अक्सर, लेकिन मैं उसको मैनेज कर लेती हूँ। अगर कोई काम मेरा छूट भी गया तो उसको फिर मैं नेक्स्ट डे निपटा लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़े थोड़े बैचेज में कपड़े कर देती। जैसे कि आज कपड़े मशीन लगी है और मशीन लगने के बाद कपड़े ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा कपड़ों को मैं क्या करती हूँ, जैसे कि आधे मैंने अभी कर लिए, आधे मैं जब मुझे दोबारा से टाइम मिलेगा तब कर लूँगी। वरना तो क्या होता है, अगर एक साथ में सारे कपड़े लेके बैठ जाऊँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होने लगेगा, फिर मेरा जो दूसरा काम है वो भी छूट जाता है। तो मैनेज करने का तरीका ये सबसे बेस्ट है कि जैसे कि आप आयरन कर रहे, जो काम हम छोड़ सकते हैं, ऐसे तो कोई काम, ऐसे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम नहीं छोड़ सकते। जैसे कि बर्तन है तो वो बीच में नहीं छोड़े जा सकते हैं। झाड़ू लगाई है तो पोछा छोड़ सकते हैं, जैसे कि एक दिन पोछा ना लगा के दूसरे दिन लग सकता है अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तब। तो ये होता है काम मैनेज करने का तरीका। तो मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ अपने काम। तो मैं ना आयरन भी 2 बैच में कर देती हूँ। जब अगर ज़्यादा कपड़े हुए तो 2 बैच में आयरन कर दिया। अभी मैंने आधे कपड़े अभी किए, आधे मैं शाम को करूँगी। तो इसी तरीके से मैं अपने काम मैनेज करके चलती हूँ और मेरा काम फटाफट हो भी जाता है। ज़्यादा समय भी नहीं लगता। इधर बेडशीट वगैरह भी फोल्ड कर दिया, पिल्लो वगैरह सेट कर दिए हैं। अभी मैं रख दी हूँ कपड़े रख दूँगी अलमारी में। और मुझे अलमारी भी समेटनी है, क्योंकि हफ्ता या 10 दिन, क्या 2 या 4 दिन ही अलमारी ठीक रहती है, क्योंकि बच्चों के हाथ रहते हैं ना। बच्चे ना, वैसे मैं इनको कपड़े निकाल कर देती हूँ, बट फिर भी बच्चे हैं तो बच्चे मानते नहीं है। कुछ ना कुछ अगर इनको लेना होता तो खुद से एक कपड़ा निकालते, सारे कपड़े गिरा देते हैं। हालांकि इस अलमारी में इनका कोई काम नहीं है, इनके कपड़े है भी नहीं, इनके कपड़े दूसरी साइड है, लेकिन फिर भी पता नहीं ये क्या रहते हैं, क्या ढूंढते रहते हैं, वो तो यही जाने। लेकिन ये सारे कपड़े ऐसे ही कर देते हैं, बच्चे होते ही ऐसे। लेकिन ये टाइम है, ये भी निकल जाएगा। छोटे बच्चे हैं, आज कपड़े गिरा रहे हैं, घर गंदा कर रहे हैं, दीवारों पे पेंट कर रहे हैं, ये समय भी बीत जाएगा और ये समय कभी वापस नहीं आएगा लौट कर। हमेशा याद रखिए कि हमारे बच्चे तो आज ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। हमेशा सब मम्मी ऐसे करते कि भाई सबका घर इतना साफ़ सुथरा रहता है, हमारा तो रहता ही नहीं है, हमारे तो घर में बच्चे छोटे हैं, हम तो मैनेज ही नहीं कर पाते। देखिए जी, सबके बच्चे छोटे होते हैं तो सबके बदमाशी भी करते हैं और सबके ऐसे ही करते हैं। दीवारें सबके घरों में आप जाकर देखोगे ना, जिसके छोटे बच्चे हैं तो उसके घर में हमेशा दीवारों पे आपको पेंट मिलेगा। मेरा पूरा घर ऐसे ही हो रखा है। मैं नहीं डांटती हूँ, ये निशान, ये मार्क जो है ना, अभी थोड़े दिन ही रहेंगे। जब बच्चे खुद समझदार हो जाएंगे तो वो खुद कुछ नहीं करेंगे। हम खुद आने वाले टाइम में तरस जाएंगे कि हमारे बच्चे ऐसा करें। तब वो बड़े हो चुके होंगे। तो ये जो समय होता है ना, हर समय को एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल भी एकदम ऐसे नहीं करना चाहिए, हाय मरी, हाय राम, ये तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दूसरों का घर तो व्यवस्थित है। ये भाई उनका घर व्यवस्थित है तो वो भी इसी दौर से गुजरे हैं। आपने देखा होगा, व्यवस्थित उन्हीं का घर मिलेगा जिनके बच्चे बड़े हो चुके होंगे। लेकिन हमारे बच्चे जब छोटे रहते तो घर बिखराते भी है, टॉयज़ भी बिखरे रहते हैं, दीवार भी पेंट होती है, बहुत कुछ वो करते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। छोटे बच्चे हैं, बचपना नहीं करेंगे तो क्या हम और आप करेंगे? तो ऐसे ही सबके साथ होता है। किसी एक घर की भी कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। व्यवस्थित घर सिर्फ आपको उन्हीं का मिलेगा जिन लोगों के बच्चे बड़े हो चुके हैं या फिर कॉलेज या स्कूल बाहर जाकर जॉब करने लगे हैं, उनका घर आपको व्यवस्थित मिलेगा। उसके अलावा आपको नॉर्मल फैमिलीज़ ऐसी ही मिलेगी। तो अभी आ जाते हैं, मैं आ गई हूँ इधर। शाम का टाइम हो चुका था। दोपहर मैंने आयरन वगैरह किया। आयरन करने के बाद मैंने फोल्ड करके कपड़े रख दिए थे, बच्चों को थोड़ा खिलाया पिलाया, उसके बाद मैं इनको लेकर लेट गई थी। दोपहर में बच्चों को सुलाना भी बहुत ज़रूरी है उनकी हेल्थ के लिए। अगर बच्चे पूरा दिन जगते रहते हैं ना, और बच्चा अगर सोते नहीं है, बच्चों को ना 12 से 13 घंटे की नींद बोलते हैं कि बच्चे को सोना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ दोपहर में भी 2 घंटे बच्चों को सुला दूँ, क्योंकि दिन बहुत बड़ा होता है। और जब वो जगते रहते हैं ना, एक तो बच्चे, अब कितना ही पढ़ेंगे बच्चे, आप कितना बोलोगे कि बच्चे पढ़ ले, उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। या तो वो टीवी देखेंगे या फिर वो कुछ खुराफाती करेंगे। इससे अच्छा कि 1-2 घंटा गर्मी पड़ रही है तो सो जाएंगे, अच्छा रहेगा। उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा, हमें भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। जब बच्चे दोपहर में सो जाते हैं तो बहुत रिलैक्स मिल जाता है।
अगर बच्चे सोते नहीं तो पूरा सर दर्द करने लगता है। तो मैंने जो ये सूट है पहले बना लिया था, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने कटिंग करके रखा था। उसके बाद इसकी स्लीव्स रह गई थी, मैंने अभी आपको दिखाया। स्लीव्स मैं इसकी बना रही हूँ, मैं इसकी बेल स्लीव्स बना रही हूँ, थोड़ी पाकिस्तानी स्टाइल जो होती है वो वाली स्लीव्स इसकी बना रही हूँ। ये स्लीव्स बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें एक मस्त सी मैं टेसल्स लगाऊंगी जो कि वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आजकल तो ना यूट्यूब पर इतने सोर्सेज हैं, मतलब सिलाई सीखने का भी मैं बोलूँ तो जिसको बेसिक आता है ना तो वो डिज़ाइनर कपड़े आराम से बना सकता है। मेरे को भी पहले बेसिक ही आता था, मैंने धीरे धीरे करके यूट्यूब से बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ। पहले मेरे को बेसिक ही आता था और जब हमने सीखा था तो तब ये डिज़ाइन वगैरह नहीं थे, लेकिन अभी तो नए नए डिज़ाइन आ गए हैं, नए नए कपड़ों का तरीका आ गया बनाने का, टैसल्स भी अच्छे से अलग अलग से बनने लगे हैं। तो ये काम करते करते हो जाता है। अपना स्किल जो है ना, जो हमारा हुनर है वो हम संवार लेते हैं, जैसे कि मैंने किया है। तो अपना हुनर जो संवारना होता है वो अपने ही हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं होता है। हमें इंटरेस्ट है इस काम में तो मैं कर लेती हूँ, इंटरेस्ट नहीं होता तो नहीं करती। भाई मेरा सिलाई में इंटरेस्ट है तो इसीलिए मैं कर पाती हूँ इतने अच्छे से। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने इसमें स्लीव्स वगैरह लगा दिया और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ये स्लीव्स लगी है। लेसेस लग के ही ना, थोड़ी सी लेसेस लग के इसका डिज़ाइन इतना मस्त बना है। पैंट भी बहुत सुंदर बनी है इसकी, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए टैसल्स कितनी सुंदर बनी है। आपको भी अगर इसका फुल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका वीडियो मैं बता दूँगी किस तरीके से बनती है। बहुत ईजी तरीका है बनाने का, बहुत लोगों को आती भी होगी, जिनको नहीं आती है तो मैं उनको बता दूँगी किस तरीके से ये बनती है। अगर आपको इस सूट का स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा, आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मैं अपने कपड़े बनाने से एक तो फ़ायदा ये होता है, पैसे भी बच जाते हैं और मन चाहा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। आपको ना तो किसी के पीछे जाना पड़ता है कि टेलर के पास जाओ ये करो। और देखिए दुपट्टा भी मैंने इसका खुद से रेडी किया है। ये प्लेन दुपट्टा था और लेसेस लगने के बाद ये इतना सुंदर दुपट्टा बनकर रेडी हो गया है। प्लेन दुपट्टे को भी एक नया रूप मिल गया है और बहुत प्यारा सा सूट। और जब उन्होंने पहना तो एकदम वो खुश हो गई, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आजकल ये स्लीव्स जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत आसान है इनको बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मात्र एक सिलाई पे बस सिलाई का ही फेर है, थोड़ा सा सिलाई इधर से उधर कर दो तो बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाता है। तो आज मैंने ये काम कंप्लीट किया। देखिए मैंने कोई काम छोड़ दिया, जैसे कि आयरन छूट गया था मेरा, तो अब मैं उसको कल करूँगी, क्योंकि एक साथ में इतना इतना काम तो नहीं हो पाता है कि आयरन भी कर लिया फिर सूट भी स्टिच किया। मैंने 2 दिन में ये तैयार करके रखा है, एक दिन में नहीं किया। अगर ज़्यादा इमरजेंसी होती तब एक दिन में दे देती हूँ, वरना तो फिर मैं आराम से काम करती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है और घर भी मैनेज करना होता है, फिर अपना थोड़ा वीडियो का भी काम रहता है। तो उस वजह से ये देख सकते हैं पूरा वीडियो लेस का बंडल। तो इसी से मैंने ये सूट और तैयार किया है। पैंट तो इसकी प्लेन ही बनी है, कोई भी डिज़ाइन नहीं रखा है, उनको ज़्यादा डिज़ाइन पसंद नहीं आता है पैंट में, कम ही कभी कभी बनवाते हैं। लेकिन ये वाले सूट में जो मैंने डिज़ाइन दिया है, पीछे से गला और ये लेसिस लगा के बहुत सुंदर बना है और इतना प्यारा सूट ये बनकर रेडी हुआ है कुछ ही टाइम में, बहुत कम कॉस्ट में। घर में ना आप बहुत कम कॉस्ट में कपड़े बनाकर रेडी कर सकते हैं। बाहर जब सिलवाने जाते हैं तो उसका दाम बहुत ज़्यादा होता है और वो अपनी मनमर्जी से बनाते हैं, लेकिन हम खुद जब टेलर होते तो अच्छे अच्छे कपड़े खुद से बनाकर पहन सकते हैं। तो ये थी मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल। राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।